भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में इस समय हम थाने में हैं और हमारे साथ महाराष्ट्र के बेहद ही वरिष्ठ पत्रकार, महाराष्ट्र ही नहीं देश की राजनीति को बहुत ही नज़दीक नज़रों से देखने वाले पत्रकार श्री अनिल थत्ते जी हैं। आपका भारत की तस्वीर में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अभी गुजरात की न्यूज़ कवर करने के बाद आपसे मिलने आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जितना अच्छा बता पाएंगे कि गुजरात में किसकी सरकार बन रही है। पहली बात तो ये, आप गुजरात से आ रहे हैं, मैं महाराष्ट्र में थाना में एक जगह बैठा हूँ, तो आपको मुझे बताना चाहिए कि गुजरात में किसकी सरकार आएगी, क्योंकि फर्स्ट हैंड ग्राउंड रिपोर्ट लेके आप आए हैं। तो आप मुझे बताइए गुजरात में किसकी सरकार आ रही है। मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी रिपीट करेगी। हाँ, लेकिन उस महीन नज़र से शायद मुझसे बेहतर आप बताएंगे, क्योंकि आपका अनुभव बहुत विशाल है। एक बात यह है कि मैंने गुजरात के बारे में वहाँ नहीं गया तो क्या हुआ, जितना भी मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितना आया, प्रिंट मीडिया में आया, सोशल मीडिया में आया, उसका स्टडी पिछले 7-8 दिन से कर रहा था। क्योंकि हमारे दूसरे एक मित्र हैं, वो बार बार मुझे बोल रहे थे कि गुजरात पे कुछ बनाएंगे। तो मैं बोला पहले मैं स्टडी कर लेता हूँ। तो कल तक और आज इसका वोटिंग हुआ है, तब तक जो मैंने सब जगह एक अंदाज़ा लिया कि किस तरह से हो रहा है, तो उसमें पहली बात मैं ये कहूँगा कि ये लड़ाई जो है वो बीजेपी हार रही है और मोदी जीत रहे हैं। मतलब चुनाव का परिणाम जो है उससे सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी, ये भी पक्का है। मगर लोगों का जो मीडिया में रिफ्लेक्शन आ रहा है उससे ये दिख रहा है कि लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पंतप्रधान हैं, वो अभी जी के अध्यक्ष भी बन चुके हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा, उनका सम्मान और उनका एक रुतबा है, करिश्मा है, उसकी ओर वो सब क्रेजी है। तो वो बोलते हैं कि हमारे पंतप्रधान, हमारे मोदी जी है, उनकी इज्जत रहनी चाहिए। अगर गुजरात में वो हार गए तो देश में उनकी इज्जत रहेगी नहीं। और आपने सही कहा, क्योंकि मैं वहाँ घूम रहा था तो मुझे भी ऐसा लगा, मैंने भी सवाल लोगों से किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी बार जीत दिलाएंगे। एक उम्र हो रही है, क्या उनके पास कोई ऐसा बड़ा प्रखर चेहरा नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक योगी आदित्यनाथ मिलते हैं, लेकिन ऐसा सवाल मैंने भी किया तो वो कहते हैं कि नहीं, मोदी है तो सब मुमकिन है। हाँ, नहीं, यही है। अभी ऐसा है ना कि बीच में उन्होंने पूरा मंत्रिमंडल बदल डाला, एक भी पहला मंत्री नहीं रखा। मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले मुख्यमंत्री से लेके सभी मंत्री उन्होंने इस आशा में बदली की है कि भाई पहला जो एंटी एक्यूमेंसी फैक्टर है वो निकल जाएगा और पूरे नए लोग आएंगे। मगर नए लोगों का, नए मुख्यमंत्री का भी कोई एक इफ़ेक्ट लोगों पे आया है, ऐसा मीडिया में जो मैंने देखा उसे लगता नहीं है। अभी भी लोग इसी आशा में हैं कि मोदी ऊपर से जो भी है वो करेंगे। मतलब ऐसा है कि यहाँ के राजा बीजा फेल हो जाते हैं तो लोग भगवान के पास जाते हैं, वैसे वो भगवान है उनके लिए, वो जो करना है वो करेंगे। ये यहाँ के टट्टू जो है वो कुछ नहीं करेंगे, मगर फिर भी उनके ऊपर भरोसा उनका ज़बरदस्त है। दूसरी एक बात मैं देख रहा हूँ कि आपका जितना हवा है, ऐसा मुझे लग रहा था, उतना हवा, अभी आप भी बताएंगे, उतना हवा मीडिया में, अभी जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, उसमें तो लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने तो ऐसा हवा निकाला था, किया था कि भाई बस एक नेक टू नेक फाइट होगी, आप और बीजेपी, कुछ भी आ सकता है, हम भी आ सकते हैं। मगर अभी मीडिया का जो अंदाज मैं देख रहा हूँ वो उनको 10-15 से ज़्यादा सीट नहीं दे रहे आपको, और वो बोल रहे कि कांग्रेस ही नंबर 2 रहेगी और उनको करीबन 30, 35, 40 तक सीट मिल सकती हैं। मतलब कांग्रेस की सीट घट जाएगी। केजरीवाल 77 थी ना, जी। 77 से वो 40 आना, मतलब 33 सीट कम होना, 33 सीट कम होना। मगर वो ऐसा जो लग रहा था लोगों को कि कांग्रेस की जगह आप लेगी, वो मैंने जो मीडिया का अभ्यास किया उससे नहीं लगता है। आपको क्या लगता है? मुझे भी लगता है कि आप वो जगह नहीं ले पाएगी, जैसा कि लोग कह रहे हैं। केजरीवाल बहुत प्रयास किए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल वो विकल्प बन पाएंगे। अभी कांग्रेस ही रहेगी। लेकिन हाँ, राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है उसका कोई व्यापक असर नहीं दिख रहा। राहुल गांधी खुद गुजरात नहीं गए, लेकिन आपने देखा नरेंद्र मोदी जी ने बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत किया है, केजरीवाल ने भी किया है। कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई आखिरकार की इस बार? तो ऐसा लग रहा है और कम हो रहे हैं। सर, कैसे है ना कि कांग्रेस के लोग जहाँ भी जीतते हैं वहाँ पे वो राहुल गांधी के बल पे नहीं जीतते। अभी मोदी के बल पे पूरे देश में लोग जीते हैं।
मगर राहुल के बल पे कोई भी कहीं भी जीतता नहीं है, वो अपने अपने बलबूते पर जीतते हैं। महाराष्ट्र में भी उनके जो आए 44 कुछ आए सर, उनमें से 43 ऐसे है कि जो अपने बलबूते पर आए। राहुल नहीं होता तो भी आते थे, वो इंडिपेंडेंट करके भी आ सकते थे, या किसी भी पार्टी में जाएंगे तो आते हैं, ऐसा ही है। गुजरात में भी जो लोग अभी आएंगे, मेरे को लगता है कि वो कांग्रेस वाले जिनकी जड़ें मजबूत है वहाँ पे वही आएंगे, मतलब जिन्होंने खुद मेहनत किया मेहनत वही किया आएंगे। है। यानी राहुल गांधी भी मानते हैं कि उनकी जाने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी एक मीटिंग लिया उन्होंने, प्रियंका और राहुल ने गुजरात में एक मीटिंग लिया, उन्होंने एक गैप दिया था उनके भारत जोड़ो में। पहले जाने वाले नहीं थे, मगर बाद में लोगों ने बहुत चिल्लम चिल्ली की कि भाई गुजरात में इलेक्शन है और आप जा ही नहीं रहे हैं, तो एक मीटिंग उन्होंने वहाँ पे ली। मगर उनको भी मालूम है कि मेरी वजह से कुछ आगे पीछे होने वाला नहीं है। इसमें और एक बात मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी ने अपना गेम प्लान जो है बहुत खूबी से बनाया। देखो, 1 तारीख को वोटिंग था, 5 तारीख को, आज 5 तारीख है, 5 तारीख को वोटिंग था। उन्होंने 4 तारीख को दिल्ली कॉरपोरेशन के इलेक्शन लगा दिए। 3 कॉरपोरेशन थी, उसकी 1 बनाई और 4 तारीख को लगा दी। मतलब आपका जो केजरीवाल है उसको ऐसा हो गया कि मैं दिल्ली संभालूं कि गुजरात संभालूं, और उसका प्रेफरेंस जो है तो वो नेचुरली दिल्ली है, क्योंकि विधानसभा में उनका जो मेजॉरिटी है उसका बेस जो है वो महापालिका से बनेगा। तो केजरीवाल को उन्होंने बराबर दुविधा में पकड़ लिया कि या तो तू गुजरात देख या दिल्ली देख, दोनों में से कहीं भी तू एक जगह गया तो दूसरी जगह तेरा नुकसान होने वाला है। उन्होंने प्रेफरेंस मुझे दिख रहा है कि दिल्ली को दिया। पहले जो वो पूरे गुजरात में ठान मान के बैठे थे, उसके बदले उन्होंने दिल्ली को प्रेफरेंस दिया। उसका भी असर होगा और लोग ये सोचेंगे कि इसका फर्स्ट प्रेफरेंस गुजरात नहीं है, ये दिल्ली है। और बिल्कुल दिल्ली है, ऐसा बिल्कुल दिल्ली है। इसका मैं आपसे सवाल करूंगा क्योंकि दिल्ली की सत्ता जो है वहाँ पे लगातार बीजेपी है। आप नहीं है कहीं भी अभी तक, तीनों जगह वो बीजेपी के ही, तीनों जगह बीजेपी का है। तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती है केजरीवाल के लिए, क्योंकि घर बचाना भी पड़ेगा। अभी गुजरात के चुनाव में आप कितना वोट देते हैं लोगों को, मतलब कितनी सीटें दे रहे हैं, अगर आपसे आकलन करें तो? हाँ, मैंने जो स्टडी किया है उससे, मीडिया स्टडी किया है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि अब तक मोदी जी जब पंतप्रधान बने उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें 127 सीट का रिकॉर्ड था बीजेपी का। उसके बाद के चुनाव में 117 मिले उनको, उसके बाद के चुनाव में 115 मिले। अभी इसके पहले जो चुनाव हुआ मेरे ख्याल से 17 में हुआ ना, तो उसमें उनको 99 मिले। बहुत ही कम हो गए, मतलब इतने कम हो गए कि भाई सरकार आती है कि नहीं आती, यहाँ तक भी मतलब कांग्रेस कहीं नहीं थी फिर भी आ गई। तो अभी इस बार क्या होगा, तो अभी मीडिया विजन जो दिख रहा है मुझे, उससे मुझे लग रहा है कि 127 का जो रिकॉर्ड था उनका पहला, उससे 5 जाने की कोशिश वो करेंगे। 5 मतलब क्रॉस करने की ही कोशिश करेंगे। 127 के आगे अगर मिला तो मोदी जी का बड़ा करिश्मा होगा। और दूसरी एक अनुकूल बात जो मैंने अभ्यास किया उससे दिखती है कि उस समय सर हार्दिक पटेल से लेके जिग्नेश मेवाणी से लेके एक 4-5 लोग ऐसे उभर के आए थे लीडर करके, जो अपोजिशन को बल दे रहे थे, कांग्रेस को बल दे रहे थे। और एक एंटी मोदी एंटी बीजेपी भावना को इतना बल, पाटीदार समाज जो है वहाँ का, उनका कितना बड़ा आंदोलन हुआ, उसका भी असर उस समय हुआ। 99 गिर गए ना ये, उसमें ये सब असर थे। इस बार आप शांति देखेंगे। इस बार वो बीजेपी मुझे लगता है पूरी तरीके से कामयाब रही है। जो आंदोलनकारी थे सबको खींचतान या के तो बैलेंस अपने पास लिया या तो दबा के रख दिया, दबा के रखा है। कोई आंदोलन अभी गुजरात में ऐसा नहीं हो रहा है कि जो एंटी गवर्नमेंट है, एंटी एक्यूबेंसी है, तो नेचुरली वो अपना ये करेंगे। आपका अभी मीडिया के हिसाब से दिख रहा है कि 10-15 के आगे नहीं जाएंगे, और कांग्रेस का दिख रहा है कि 25 या 35 इसके बीच में रहेंगे। ये मैंने जो पढ़ा है उसके आधार पर मेरा अनुमान है। तो हम बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अनिल थत्ते जी से, जिन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि देखिए ये लड़ाई जरूर है, बीजेपी यहाँ पे हार रही है, मोदी जीत रहे हैं, क्योंकि देखिए मोदी का ही चेहरा है। और केजरीवाल के बारे में आप कहते हैं कि आप जितना दिख रहा था करिश्मा वो उतना नहीं है, कांग्रेस की सीट केजरीवाल से ज़्यादा होगी। तो आपने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारत की तस्वीर के साथ बात करने के लिए। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।